हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय सीरीज क्लासेस एंड ये आपका कंप्यूटर का पार्ट 2 क्लास है और इसमें भी हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। तो मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आ रही हूँ। दोस्तों बहुत केयरफुली देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये पार्ट 2 है आपका। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने देखा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन को आपके सामने। और यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों की गणना में क्या प्रयुक्त होते हैं? तो आपका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ब, एनालॉग कंप्यूटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोड कहलाता है। बाइनरी कोड क्या कहलाता है? आपकी मशीनी भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कम कीमत के कंप्यूटर हैं। कौन से कंप्यूटर हो? तो माइक्रो कंप्यूटर है। देखिए यहाँ पे 4 टाइप के कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के आपके कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो, मिनी, मैनोफ्रेम, तब जाके सुपर। सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा कंप्यूटर। नेक्स्ट के दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो मैनोफ्रेम, यानी सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा मैनोफ्रेम होता है, उसके बाद आपका उससे थोड़ा छोटा मिनी कंप्यूटर होता है, और चौथे नंबर पे यानी सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर होता है। और माइक्रो कंप्यूटर कम कीमत पे आता है और इसे पर्सनल यूज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं। मिनी उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा आपका मैनोफ्रेम होता है, और सबसे बड़ा आपका क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? आपका सुपर कंप्यूटर। देखिए जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए तो वो भी सुपर कंप्यूटर ही होता है। तो स्पेस एजेंसी भी कौन से कंप्यूटर को यूज़ करती है? तो आपका सुपर कंप्यूटर यूज़ करती है। ओके, तो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा कंप्यूटर भी कौन सा है? आपका सुपर कंप्यूटर है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या कह रहा है? शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कौन से काम में होता है? तो आपका परीक्षा परिणाम की घोषणा में। बिल्कुल, रिजल्ट हम कंप्यूटर से निकालते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को पढ़ाने में। ऑफ कोर्स आजकल तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी स्टडीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रशासन में भी यूज होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि परम जो है, परम जितने भी हैं ये सारे भारत के विकसित कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट पैकेज है? तो कौन सा डॉक्यूमेंट पैकेज है? वर्ड प्रोसेसर पैकेज। ऑप्शन नंबर अ आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति मतलब क्या होता है? मेमोरी। कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है सेकेंडरी टेम्परेरी मेमोरी, और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। 2 प्रकार की मेमोरीज होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो सॉफ्टवेयर का प्रयोग, एक सेकेंड ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको लेके चलती हूँ। हाँ, टोटल यहाँ पे आंसर है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है किस में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द। सभी क्षेत्रों में, प्रशासन के क्षेत्र में भी होता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी होता है। तो सॉफ्टवेयर का प्रयोग सभी क्षेत्रों में होता है, यानी उपयोग सभी क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइल तथा फोल्डर में ढूंढने के लिए कमांड का प्रयोग होता है। कौन से कमांड का प्रयोग होता है? तो ये फाइल कमांड का प्रयोग होता है। ओके, ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं? तो चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कौन सा था? तो आपका ऑप्शन नंबर स राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? ABC। अक्सर लोग अबेकस को लगाते हैं लेकिन ये रॉन्ग है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, अब दिख रहा है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि निर्देशों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अ, प्रोग्राम कहलाता है। आपके सामने आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये रिवाइज करा रही हूँ कि इससे आपको, जैसे मैं इसको डिफाइन हल्का हल्का कर रही हूँ, तो इससे जरूर आपके माइंड में घुस जाएगा। पढ़ने में और डिफाइन करके पढ़ने में बहुत ही अंतर होता है, तो ये ज़्यादा लाभदायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आ रहा है कि CPU का पूरा नाम है। CPU का पूरा नाम वैसे तो बहुत लोगों को पता ही होता है, क्या होता है इसका? तो ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका CPU का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप में एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सारणीकरण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए आपका राइट आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ब। कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को हम क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है? तो निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है? दोनों ही करा देते हैं क्वेश्चन। निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है? तो आपका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, कीबोर्ड। मैंने बताया था कि कीबोर्ड क्या है? ये आपका इनपुट डिवाइस है और बाकी ये प्रिंटर आउटपुट रिजल्ट देगा, यानी
मॉनिटर भी आउटपुट रिजल्ट देता है, स्पीकर भी आउटपुट रिजल्ट देता है, तो ये तीनों ही आउटपुट हो जाएंगे, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट बराबर होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर अ 1024 मेगाबाइट, ओके। और 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? मेगाबाइट मीन्स एमबी, ठीक है। 1024 एमबी बराबर क्या होता है? 1 जीबी। 1 जीबी में कितना होता है? 1024, यानी 1 गीगाबाइट बराबर 1024 एमबी। और 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होगा? तो 1 टेराबाइट यानी टीबी होता है शायद, आई होप, लेकिन इसे हम क्लियर नहीं कह सकते। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। ऐसे ही हम आगे भी बहुत सारी क्लास लेके आएंगे, देखने के लिए थैंक यू। कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।